नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। एक खबर है जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, यानी कि जो मीट मुर्गा खाने वाले लोग हैं, उनसे जुड़ी ये खबर है। और खबर क्या वो बताना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में अब व्यापारी तय करेंगे मीट मुर्गे के रेट। यानी कि जिस तरह अंडे, मीट और मुर्गों के, जिस तरह से पहले जो कि एक यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन तय करती थी, और जब ये जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, एक राज्य था, और जब यूटी बना अब ये कहीं ना कहीं वैध नहीं है। उसी के चलते पूरी खबर है, वो भी बताना चाहेंगे। और अब नए कानून के तहत एसआरओ वैध नहीं है, यानी कि वो वैलिड नहीं है। जम्मू मीट रेट्स, जम्मू कश्मीर में अब मीट, मुर्गों और अंडों के दाम सरकार तय नहीं करेगी। पहले बताना चाहेंगे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सरकार के द्वारा दाम जो तय किए जाते थे अंडों के, मीट और मुर्गों के, पर अब वो नहीं किया जाएगा। अब ये बताना चाहेंगे, अब पोल्ट्री संचालक जो पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, अब ये लोग ये दाम तय करेंगे अंडे, मीट और मुर्गों के। जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन से पूर्व में जारी एसआरओ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तहत विभाग इनके दाम तय करता था, पर अब ये जिम्मेदारी जो है ये उनके सिर पर है कि अब जो संचालक है पोल्ट्री फार्म, जो पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, अब ये वो लोग तय करेंगे कि आखिर क्या मीट, मुर्गों, अंडों का रेट होगा। यानी अब वो सरकार की तरफ नहीं देखेंगे कि सरकार जो रेट निर्धारित करेगी तो वही आगे, उसी के चलते जो जनता है, उपभोक्ता है, उन्हें ये मीट, मुर्गे, अंडे का रेट देंगे। फिलहाल बताना चाहिए जम्मू कश्मीर में अब मीट, मुर्गे, अंडों के दाम सरकार तय नहीं करेगी। बार बार ये अब आदेश आया, अब पोल्ट्री संचालक ही ये दाम तय करेंगे। इससे पहले प्रदेश का खाद्य आपूर्ति व जन वितरण विभाग की अध्यक्षता में गठित कमेटी ये दाम तय करती थी, और साथ ही साथ उसी के चलते, हालांकि इस कमेटी में मीट विक्रेता व पोल्ट्री संचालक के अलावा व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल रहते थे, और सबकी सहमति से ही ये रेट तय किए जाते थे। पहले एसआरओ के तहत दाम होते थे और तय दाम के अंतर्गत ही लोगों को जो ये रेट दिए जाते थे, पर अब ये बताना चाहेंगे वास्तव में जम्मू कश्मीर पूर्व गठन से पहले ये जारी एसआरओ यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तहत विभाग इनके दाम तय करता था। विभाग की ओर से केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर ये स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या विभाग अभी भी एसआरओ के तहत दाम तय करने का अधिकार रखता है। इस पर केंद्र की तरफ से स्पष्टीकरण आया है कि पूर्ण गठन यानी कि जम्मू कश्मीर का जब पूर्ण गठन हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, तो इसके साथ ही लागू हुए केंद्रीय कानून के तहत एसआरओ वैध नहीं है, यानी अब वो वैलिड नहीं है एसआरओ। जो कि स्टेट, जम्मू कश्मीर जब एक स्टेट थी तो उसके चलते ये जो एसआरओ था, इसी के तहत जो कि दाम तय किए जाते थे अंडे, मीट और मुर्गों के। व्यापारियों के संगठन करेंगे दाम तय। अब व्यापारियों के संगठन ही मिलकर इनकी दामों की जो पुष्टि करेंगे, जो जिसके चलते जनता को यानी उपभोक्ता को उसी दाम के तले अंडे, मीट और मुर्गे दिए जाएंगे। इसी पर विभाग ने अब एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में मीट, मुर्गे व अंडों का कारोबार करने वाले व्यापारियों के संगठन दाम तय करेंगे। विभाग के इस फैसले का पोल्ट्री फार्म वालों ने खुलकर स्वागत किया है। उनके अनुसार पहले सरकार दाम तय करती थी और कई बार उन्हें घाटे में काम करना पड़ता था, और जब पोल्ट्री सस्ती होती थी तब उपभोक्ताओं की जेब कटती थी। अब बाजार के हिसाब से दाम तय होंगे, जिससे कारोबारियों को भी नुकसान नहीं होगा और उपभोक्ताओं को भी उपभोक्ता भी फायदे में रहेंगे। यानी कि साफ तौर पर अब जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी, यानी जम्मू कश्मीर स्टेट था, और उसके बाद जब राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना, और उसके पहले जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन थी, और उस एसआरओ के तहत ही जो मीट, मुर्गे और अंडों के दाम तय किए जाते जिसे उपभोक्ता खरीदते थे। पर अब जितने भी पोल्ट्री फार्म जो संचालक हैं, जो चलाते हैं, या व्यापारी संगठन है, वो अब तय करेंगे, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया। उसी के चलते ये अधिकार अब उसी के चलते जो कि केंद्र शासित प्रदेश में जो रूल्स और रेगुलेशन लागू किए जाते हैं, उसी के चलते अब एक सर्कुलर निकला है कि क्या जम्मू कश्मीर, यानी कि जवाब मांगा गया था कि क्या जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन रहा है, क्या अब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही सरकार तय करेगी कि अंडे, मीट और मुर्गों का रेट क्या होगा। पर फिर वहां से जवाब आया कि अब पूर्ण गठन के बाद पहले, यानी कि अब बताना चाहेंगे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, अब उसी तरह के आदेश यहां पर चल रहे हैं जो कि केंद्र से जो आते हैं। यानी अभी साफ तौर पर यह कहा गया जितने भी पोल्ट्री फार्म संचालक है, जो पोल्ट्री फार्म जो ऑनर है या यूं के व्यापारी संगठन, अब वो
तय करेंगे मिलकर आपस में बैठकर कि आखिर किस तरह के, क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि उनका यह कहना है कि खुलकर व्यापारियों ने इसका खुले हाथों से इस आदेश का स्वागत किया है, और उनका यह भी कहना है कि जब कहीं हमें घाटा पड़ता था या हमारे कारोबार में नुकसान होता था, उसकी भरपाई वही पोल्ट्री फार्म संचालन ही कर पाते थे, जिसे काफी भारी नुकसान होता था। और जो रेट सरकार के द्वारा तय किया जाता था, उसी के चलते चाहे वो घाटे में रहे चाहे नुकसान में रहे, उसी के रेट के मुताबिक ही उन्हें अपने सामान को बेचना पड़ता था, चाहे वो अंडा हो, मीट हो या मुर्गा हो। पर अब उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिली इस फैसले को लेकर, और इसीलिए स्वागत किया कि अगर कभी भगवान ना करे कभी घाटा पड़ता है या उन्हें कोई परेशानी आती है, उसी के मुताबिक वो रेट जो जनता को रेट पर मुर्गे, मीट और अंडे देंगे, जिसके लिए ना ही जनता को कोई नुकसान होगा और ना ही जो बेचने वाले यानी कि जो पोल्ट्री फार्म संचालक है उन्हें नुकसान होगा। फिलहाल अब ये कहेंगे कि अब पोल्ट्री फार्म संचालकों के लिए खुशखबरी है, अब वो खुद ही तय करेंगे अपने मीट, जो बेचने वाले मीट, अंडा और मुर्गे के रेट, वो अपने ही संगठनों के माध्यम से बैठकर आपसी सहमति के साथ ही रेटों को निर्धारित करेंगे, जिससे उपभोक्ता को मीट, अंडा और ये मुर्गे बेचेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, खास करके जो पोल्ट्री फार्म विक्रेता यानी कि संचालक है या इस तरह के संगठन है, आप इससे सरकार के इस कदम को किस तरह से लेते हैं? सर्कलों को अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद भारत।